IIT सिंध की ज़ेर सदारत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के हवाले से इजलास हुआ। सिंध पुलिस की जानिब से कराची में अपनी नौयत के पहले सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के लिए इमारत और मकाम का तयन और इंतखाब कर लिया गया। आपको अपडेट करें, IIT सिंध की ज़ेर सदारत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के हवाले से इजलास हुआ। सिंध पुलिस की जानिब से कराची में अपनी नौयत के पहले सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के लिए इमारत और मकाम का तयन और इंतखाब कर लिया गया। सिंध पुलिस की जानिब से कराची में अपनी नौयत के पहले सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के लिए इमारत और मकाम का तयन और इंतखाब कर लिया गया। IIT सिंध की ज़ेर सदारत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के हवाले से ये इजलास हुआ है। इजलास में मज़ीद क्या कहा गया, जानेंगे दूर शहवार से। जी दूर शहवार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की जानिब से कराची में अपनी नौयत के पहले सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के कायम के लिए इमारत और मकाम का तयन कर दिया गया है। पहले मरहले में कराची में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगाज किया जाएगा। IIT सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के क़यादत के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में DITs का असिस्टेंट हेड क्वार्टर फाइनेंस, IT ट्रेनिंग समेत दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीखी तेज़ी देखने को मिली। 100 इंडेक्स एक दिन में 10,123 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीखी तेज़ी देखने को मिली। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए पाक फौज की बड़ी कामयाबी है और यहाँ पे साथ ही उसकी मईशत पे असरात देखे जा रहे हैं। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब देने पर उसके बाद पाक भारत के दरमियान जंग पर सीज फायर हुआ है, उस पर सरमाकार सरगर्म रहे और आज कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स में तारीख में पहली बार एक दिन में 10,123 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया और एक दिन में 100 इंडेक्स 9.45% इजाफे से 1,17,297 की सतह पे बंद हुआ है। और यहाँ देखा जाए कि जो ब्लूमबर्ग है उसने दिया है कि इंडेक्स जो है दुनिया की जो है तीसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई है और 12 महीने में 100 इंडेक्स बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट कहलाई जा रही है। और यहाँ पे देखा जाए आज एक दिन में जो बड़ा इजाफा हुआ है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,900 अरब रुपए से बढ़कर 14,000 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गई है। एक दिन में पहली बार तारीख में 1,100 अरब रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है। और साथ ही अगर डॉलर की बात करें, डॉलर टर्म में मार्केट कैपिटलाइजेशन अमरीकी डॉलर में 45 अरब 80 करोड़ डॉलर से बढ़कर 49 अरब 80 करोड़ डॉलर पे पहुंच गई है। एक दिन का बड़ा इजाफा है जो कि तारीख रकम कर दी है और सरमायाकार जो है सरगर्म रहे। और उसके साथ साथ सबसे अहम वजह जो एक तो ये पाक फौज की बड़ी कामयाबी के साथ जो है IMF ने इस दौरान जो है पाकिस्तान के जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था उसमें कर्ज की दूसरी किस्त 1 अरब डॉलर की उसकी भी मंजूरी दे दी है। और साथ ही एनवायरमेंट माहौलियात के लिए सपोर्ट के लिए 30 करोड़ डॉलर के भी सपोर्ट फंड जारी कर दिए और उसकी मंजूरी हुई है। और तो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे IMF की जानिब से, जिससे माली मुश्किलात कम होंगी। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद जो है जो महंगाई की रफ्तार कम हुई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमत 7.5 रुपए फी यूनिट जो कमी की है उसकी वजह से महंगाई की रफ्तार तेजी से कम हुई है और तारीख की कम तरीन सतह जो है अप्रैल में देखी गई है 0.3% तक गिर गई है, जिसपे शरह सूद में भी कमी हुई है। माहिरीन का कहना है कि मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है जिसकी वजह से मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों ने जबरदस्त खरीदारी हुई है और खरीदारी पे एक दिन में 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का गुलशन हदीद के रिहायशियों को बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने SICVD के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की मयारी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। II चंडीगढ़ रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए वफाकी वज़ीर रेलवे को ख़त लिख दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत के ताउन से चेस्ट पेन यूनिट कायम कर दिया गया। मेयर कराची ने गुलशन हदीद में 29वीं SICVD यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले पीपल्स पार्टी का मंशूर है लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम की जाए। तरक्याती जंग के साथ सेहत के शोबे की जंग को भी आगे लेकर जाएंगे। सरहदी एतबार से, जंगी एतबार से, सफारती एतबार से कामयाब हुए
اور جنگ اب ہم انشاءاللہ پیچھے رکھ کے جو ترقیاتی جنگ ہے، جو کام کرنے کی جنگ ہے، جو صحت کے شعبے کی جنگ ہے، اس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں ڈاکٹر سیال کو SICVD کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ افواج پاکستان کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، جس کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اور یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے، ہم کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آتے، اور جب کبھی بھی کوئی میلی آنکھ اٹھا کے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو دیکھے گا، ساری پاکستانی قوم متحد ہو کے اسی طریقے سے انشاءاللہ جواب دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ مرتضی وہاب نے بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بولے شہر کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے، شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین منان علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں شہر قائد میں صفائی کے ناقص انتظامات، ریلوے کالونی کچرا کالونی میں تبدیل، کچرے اور سیوریج کے تباہال نظام سے بدبو پھیلنے لگی۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ کام کرانے میں ناکام ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیں۔ شہر قائد میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ کچرا اور سیوریج کا پانی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت دینے لگا۔ ریلوے کالونی کی سڑکیں کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی۔ گندے پانی اور کچرے کے باعث شہری پریشان، کہتے ہیں تعفن نے جینا دھوبر کر دیا۔ گندگی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 2-3 سال سے علاقہ اسی طرح گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بچے بیمار ہو رہے ہیں اور جو نا آنے جانے میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، بچے بیمار سارے ہو رہے ہیں، اور ساری گٹر لائنیں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے گیس کی پائپ کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، گندا گٹر والا پانی آ رہا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ عوام کا بار بار شکایت کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ کام کرانے میں تاخیر کر رہی ہے۔ نہ کوئی صفائی ہے، یہ دیکھو یہ کیا حالت ہے، سارا مچھر ہی مچھر ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ کالونی میں۔ انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کا انتظام کر لے۔ ہم لوگ تقریباً 3-4 سال سے یہی حالت ہے جو دیکھ رہی ہو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ علاقے میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش بڑھنے لگی، جس سے شہریوں کے ملیریا اور ڈینگی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کورنگی نمبر 6 میں وسیع رقبے پر قائم پارک گزشتہ 10 برسوں سے تعمیر و مرمت کا منتظر ہے۔ شہری کہتے ہیں ماسی کے اس خوبصورت پارک پر اب نشہ آور اور جرائم پیشہ افراد کا قبضہ ہے۔ پارک کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ شہر قائد میں پارکوں کی حالت درست نہ کی جا سکی۔ کورنگی نمبر 6 کا پارک نشہ آور افراد کی آماج گاہ بن گیا۔ پارک کے مالی مسلسل غائب ہیں۔ پارک کے باہر نصب تختی کے مطابق اس کی تعمیر و مرمت 2015 سے شروع ہونی تھی، مگر انتظامیہ تختی لگا کر غائب ہو گئی۔ اس پارک کی تنخواہ ابھی بھی جاری ہے لوگوں کو۔ یہاں پہ 4 مالی ہیں جن کے پیسے جاری ہیں، لوگوں پر تنخواہ جاری ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے۔ ساری گریلیں دیکھیں آپ، دکھائیں کیمرہ مین، ساری چوری ہو رہی ہے، سب ہیرونی کام کر رہے ہیں اس پارک کے اندر۔ پہلے بہت اچھا تھا، اب اس سے ہم پریشان آ گئے۔ تختی لگا کے گئی ہے، میرے خیال اس کو بھی کوئی 12 سال ہوا ہے، 10 سال ہوا ہے، یہ بھی لوٹ کے نہیں ہے۔ یہ پارک 2011-12 تک ایسا تھا، لوگ فیملی آگے بیٹھتی تھی، صاف ستھرا تھا، کوٹیاں تھیں، گرین گھاس تھی، فوکس لائٹیں لگی ہوئی تھیں، فوارہ نیا بنا، فوارہ چالو تھا، لیکن یہ 2014-15 کے بعد ہیرونچو نے ڈیرا ڈال دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک کی اب تر صورتحال اطراف کے مکینوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ایک جانب وہ سستی تفریح سے محروم ہے تو دوسری جانب جرائم پیشہ افراد کی موجودگی سے علاقے میں چوری اور رہزنی کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پپن پارک جو ہے نا گیٹ ہے، ادھر دیکھیں ساری ہیرونچی چرسی دیکھیں، وہ بیٹھے ہوئے سامنے، کیا سمجھا، وہ اس کا اس سے برا حال ہے لوگوں کا۔ وہ اگر تفریح گاہ ہے، یہ تفریح گاہ کا حالت دیکھیں کیا ہے۔ شام میں فیملی بچے وغیرہ ٹائم پاس ہو جاتا تھا، اب یہ کہ دیکھ لو اس کی حالت۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہریالی کے فروغ کی بہترین جگہ شہر کے پارک ہیں، مگر انتظامیہ ان کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ لانڈی سیکٹر 36B کے برساتی نالے پر جگہ جگہ کچرا کنڈیاں قائم ہیں، جہاں ڈالا جانے والا کچرا اٹھانے کے بجائے برساتی نالے میں پھینکا جا رہا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔
लांडी सेक्टर 36 का बरसाती नाला कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गंदगी के ढेर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों और गलियों में फैले कचरे के ढेर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी को बयान कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि महीनों तक कचरा नहीं उठाया जाता। कभी कभार मशीनरी आती है, आधा कचरा नाले में गिरा दिया जाता है और बाकी किनारे पर छोड़ दिया जाता है। गंदगी और ताफुन से जिंदगी अजाब बन चुकी है। सफाई तो ये महीने तक पता नहीं होता कि सफाई होती है, महीने तक नहीं पता होता। अगर सफाई होएगी भी तो ब्लेड मार देंगे, साइड पे जमा कर देंगे। लोग आते हैं कचरा फेंकते, उठाने का कुछ नाम नहीं है, कोई आता नहीं है कि उठा ले। आपके सामने देख ले कि नाला किस तरीके से भरा हुआ है। बारिश का बताया हुआ मीडिया पे भी कि भाई बारिश का इंतजाम होंगे, नाले वाले साफ होंगे तो तभी तो, वरना ये मोहल्ले में ये पूरा इलाका है, पूरे इलाके में सारी बदबू ये सब कुछ पड़ी रहती है। रिहायशियों का कहना है कि ये कचरा सिर्फ ताफुन नहीं बल्कि बीमारियों का बायस भी बन रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जरासीनें उड़ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ लेके जाओ तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, उनके पास जाओ यही सब लगा रहता है अस्पताल में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कायम हुए एक दहाई होने को है, मगर शहर की सफाई आज भी एक सवालिया निशान बनी हुई है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। इंटरमीडिएट इम्तिहानात मजाक बन गए। हस्बे मामूल 11वीं जमात का पर्चा भी आउट हो गया। केमिस्ट्री का पर्चा सुबह 9 बजे ही सोशल मीडिया पर आ गया। इम्तिहानी मराकज़ के तरफ दफ़ा 144 नाफिज है। उधर इम्तिहानी मराकज़ में सख्ती करने पर असातिज़ा को ज़द-ओ-कोब करने का मामला सामने आया, जिस पर डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। कराची में इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के 7वें रोज भी पर्चा आउट हो गया। 11वीं जमात के केमिस्ट्री का पर्चा सुबह 9 बजे ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकिज में सख्ती करने पर असातिज़ा को ज़द-ओ-कोब करने का मामला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध की शदीद मजम्मत। कहते हैं सिटी और सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में असातिज़ा को डराया गया। असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जो अभी रिसेंटली वाक़यात हुए, इस सिलसिले में हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को बाज़ाब्ता तौर पे इन्फॉर्म भी कर दिया है और वो भी अपने तौर पे थ्रू प्रॉपर चैनल इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो आला उहदेदार हैं उनसे यकीनन रब्ता कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़यात कहीं और रोनमा दोबारा ना हो। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पहला मरहला 29 मई तक जारी रहेगा। इम्तिहानात में 1,26,500 से ज़ायद तलबा व तालबात शरीक हैं। मजमूई तौर पर 182 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिसमें 36 मराकिज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नासिमाबाद के डॉक्टरों इंतजामिया की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। MS डॉक्टर शफीक गौरी ने कहा कि उम्मीद है अब भारत पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। डॉक्टरों का भी पाक फौज से इजहार मोहब्बत। सिंध गवर्नमेंट एहतमाम रैली। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के पाक फौज के हक में नारे। रैली में अस्पताल के CEO डॉक्टर मोहम्मद तौफीक और अस्पताल के MS डॉक्टर शफीक गौरी ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा कि हमारी फौज ने दुश्मन मुल्क भारत का वो हशर किया जो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तमाम स्टाफ के लोग इकट्ठे थे, सुबह उन्होंने कौमी परचम लहराया, कौमी गीत उन्होंने गाए और मुल्क और कौम के लिए दुआ की और अपने मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वक़ार के लिए भी दुआ की और अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। रैली में शरीक अफराद का कहना था कि उम्मीद है भारत अब हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा, वरना इसको अब ऐसा सबक मिलेगा कि वो कभी नहीं भूलेगा। कैमरामैन सैयद शाजिब के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सानिया 12 मई 2007 की याद में कराची बार एसोसिएशन ने यौम स्याह मनाया। जनरल बॉडी इजलास में वकला ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की और आइन की बालादस्ती को नागुज़ीर करार दे दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखें। ना इंसाफ मिला, ना कसूरवार पकड़े गए। सानिया 12 मई आज भी एक सवालिया निशान। शहर कायद में सानिया 12 मई की याद में यौम सियाम मनाया गया।
कराची बार एसोसिएशन के तहत जनरल बॉडी इजलास हुआ, जिसमें सिंध बार कौंसिल और कराची बार के अहदेदारान समेत बड़ी तादाद में वकला शरीक हुए। इजलास से खिताब में सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि कराची बार ने हमेशा अपने शोधा का साथ दिया, इदारों की मजबूती के लिए मुत्तहिद है और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। दोबारा कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और रहमान से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर उनके लिए फातिहा कराएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क को सलामत रखे और इस जंग में जो मौजूदा चल रही है उसमें हमें कामयाबी दे, सुरखरू करे और हम सब अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं जब जहां हमारी ज़रूरत होगी। दीगर मुकर्रीन ने सानिया की मजम्मत की, कहा यह दिन शोधा की याद दहानी है और अब वक्त आ गया है कि इन मुकदमात को फौरी निपटाया जाए। उन्होंने आइन की बालादस्ती को औलेन तरजीह करार दिया। तो मैं बहरहां कराची बार से और हाई कोर्ट बार से ये गुजारिश करूंगा कि अमलन काम हो, उनके लिए कंपलसेट हो, उनके ख़ानदान के लिए। हमें चाहिए कि उनके लवाकिन के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम वकला हज़रात आगे भी लड़ते रहेंगे। इजलास के इख्तिताम पर शोधा के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।